नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज का जो वीडियो है ये बड़ा मोटिवेशनल है, बड़ा ज्ञानवर्धक है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दर्शकों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो लोग शाम के वक्त भोजन करके अपने घर में, अपने रसोई घर में यदि झूठे बर्तन छोड़ देते हैं तो प्रिय दर्शकों, उन लोगों का क्या हाल होता है, उन लोगों के घर में क्या होता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी ऐसी गलती करते हैं कि रात को भोजन करने के बाद और उन बर्तनों को यदि झूठा छोड़ देते हैं तो प्रिय दर्शकों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसकी जानकारी मालूम हो। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां, नई नई ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज का ये प्यारा सा वीडियो और आपको बताते हैं आज की एक खास और महत्वपूर्ण जानकारी। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो लोग अपने घर में झूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह के वक्त उन बर्तनों को साफ करते हैं तो प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि उस घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। जिस घर में शाम के खाने के बाद झूठे बर्तनों को रख दिया जाता है तो उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, इसी विषय में एक छोटी सी कहानी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कहानी को पूरा सुनिएगा ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि शाम के वक्त भोजन करने के बाद और हम यदि झूठा बर्तन हमारे घर में रखते हैं तो उनसे हमारे घर में क्या प्रभाव पड़ता है। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। एक औरत एक नगर में रहती थी। वो औरत बहुत गरीब थी, बहुत निर्धन थी। प्रिय दर्शकों, उस औरत का पूरा जीवन निर्धनता में और गरीबी में गुजर हुआ। हमेशा वो औरत अपने बदन पे फटे पुराने कपड़े पहना करती और प्रिय दर्शकों, हमेशा अपने बच्चों को भी फटे पुराने ही कपड़े पहनाती। उस औरत का पति भी खूब परिश्रम करता, खूब मेहनत किया करता था, लेकिन फिर भी वो कभी धन अर्जित नहीं कर पाया। हमेशा वो भी फटे पुराने कपड़े पहनकर इधर उधर घूमा करता था। प्रिय दर्शकों, जो लोग अधिक मात्रा में गरीब होते हैं प्रिय दर्शकों, उन लोगों का जीवन बड़ा दुखमय ही होता है। हर कोई व्यक्ति उन लोगों की मजाक भी बनाने लग जाता है। यही हाल इन दोनों पति पत्नी का था। प्रिय दर्शकों, जब भी ये दोनों पति पत्नी कहीं जाते कहीं आते तो रास्ते में मिलने वाले लोग उन दोनों को फटीचर कह के बुलाया करते थे, क्योंकि वो हमेशा फटे पुराने कपड़े पहना करते थे। क्योंकि उनके पास में धन नहीं था, वो लोग बहुत गरीब थे, इसलिए वो लोग अच्छे कपड़े पहनने के लायक भी नहीं थे। जो कोई पैसे वाले बंदे, पैसे वाले लोग उनको देखते तो उन्हें फटीचर कह के बुलाया करते थे। प्रिय दर्शकों, वो दोनों पति पत्नी भगवान की भी खूब सेवा पूजा किया करते थे, लेकिन उन लोगों के नसीब में पता नहीं ऐसा क्या लिखा हुआ था कि वो लोग अपने जीवन में कभी भी धन अर्जित नहीं कर पाए और वो लोग सदा सदा के लिए गरीब ही बनकर रह गए। दोनों पति पत्नी जब भी एक साथ बैठते तो अपने भाग्य को कोसते। प्रिय दर्शकों, जब भी वो पति पत्नी एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे को देखते तो प्रिय दर्शकों, दोनों पति पत्नी अपने भाग्य को कोसते ऊपर वाले को दोष दिया करते थे। वो लोग हर समय यही बातें किया करते थे कि ऊपर वाले ने हमारे नसीब में ऐसा क्या लिखा है कि इस जीवन में हमने कोई सुख नहीं पाया है और नहीं हमको इस जीवन में कोई सुख मिलने वाला है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, इंसान को सुख तब मिलता है जब उसके जीवन में मां लक्ष्मी का आगमन होता है, यानी धन अर्जित कर पाता है। यानी जब किसी व्यक्ति के जीवन में धन अर्जित नहीं होता है, वो लोग धन इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, तब तक उन लोगों के जीवन में कोई सुख नहीं आता है। वो दोनों पति पत्नी हमेशा आपस में ये बात करते कि हम मरने के बाद जब ऊपर वाले के दरबार में जाएंगे तो ऊपर वाले से सबसे पहला सवाल हमारा यही होगा
कि प्रभु, हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण हमको ऐसी गरीबी मिली है और हमारा पूरा जीवन गरीबी में ही व्यतीत हुआ है। बस हम ऊपर वाले के पास जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ यही सवाल पूछेंगे। प्रिय दर्शकों, दोनों पति पत्नी इस तरह की बातें किया करते थे। दर्शकों, दोनों पति पत्नी गरीबी में गुजर करते हुए अपना जीवन पार कर लेते हैं। अंततः उन दोनों पति पत्नियों को बुढ़ापा आ जाता है और जब बुढ़ापा आता है तो प्रिय दर्शकों, अब उनके हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं, क्योंकि जब दोनों पति पत्नी में जवानी थी तो प्रिय दर्शकों, कुछ मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर लिया करते थे। लेकिन बुढ़ापा आने के बाद वो लोग मेहनत मजदूरी करने के काबिल भी नहीं रहे। उनकी संतानों का जीवन भी ऐसा ही था। उनके जो पुत्र थे उनका जीवन भी गरीबी में ही व्यतीत हो रहा था। प्रिय दर्शकों, अब इसका कारण क्या होता है, इस कारण का पता आपको इसी कहानी में आगे चलने वाला है। प्रिय दर्शकों, अब उन दोनों पति पत्नियों को बुढ़ापा आ जाता है और उन लोगों की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन ऐसा आता है कि दोनों पति पत्नियों की मृत्यु हो जाती है और वो दोनों पति पत्नी मरने के बाद भगवान के दरबार में जाते हैं। जब दोनों पति पत्नी मरने के बाद धर्मराज के दरबार में जाते हैं, प्रिय दर्शकों, जब दोनों पति पत्नी मरने के बाद धर्मराज के दरबार में जाते हैं और जब धर्मराज दोनों पति पत्नियों का लेखा जोखा लेता है, धर्मराज उन दोनों पति पत्नियों से कहता है कि तुमने मनुष्य योनि पाने के बाद नहीं तो अपने हाथों से कोई पुण्य कार्य किया है, नहीं किसी को दान दक्षिणा दी है, तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारे खाते में कोई भी पुण्य अर्जित नहीं है, इसलिए तुम्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। प्रिय दर्शकों, तब वो दोनों पति पत्नी धर्मराज से कहने लगते हैं कि प्रभु, नाइंसाफी तो आपने हमारे साथ की है। यदि आपने हमें गरीब नहीं रखा होता, यदि आपने हमारे नसीब में भी थोड़ा बहुत धन लिखा होता, तो प्रभु हम भी अपने हाथों से जरूर दान धर्म करते, जरूर पुण्य अर्जित करते। लेकिन हमको हमारा पेट भरने के लिए भी नहीं था, तो प्रभु हम दूसरे व्यक्तियों को कैसे दान करते और कहां से दान करते। तब धर्मराज उन दोनों पति पत्नियों से कहता है, धर्मराज कहता है कि ए मनुष्य, मेरी बात को गौर से सुनो, हे औरत तुम भी मेरी बात को गौर से सुनो। धर्मराज कहता है कि मेरा जो काम है तुम दोनों का लेखा जोखा लेना है, मेरा काम तुम लोगों का भाग्य लिखना नहीं है। इसलिए यदि तुम ये जानना चाहते हो कि तुम लोगों के भाग्य में क्या लिखा है, तो तुम सीधे ब्रह्मा जी के पास जाओ। परमपिता ब्रह्मा ही तुम्हें ये बता सकते हैं कि तुम्हारा भाग्य उदय क्यों नहीं हुआ और तुम्हारा पूरा जीवन गरीबी में ही क्यों व्यतीत हुआ। तो प्रिय दर्शकों, अब धर्मराज उन दोनों पति पत्नियों को ब्रह्मलोक में भेज देते हैं। जब दोनों पति पत्नी ब्रह्मलोक में जाते हैं, तब परमपिता ब्रह्मदेव उन दोनों पति पत्नियों से कहते हैं कि ए मनुष्य, तुम लोग यहां क्यों आए हो, यहां आने का कारण क्या है और तुम्हें यहां पे आने की अनुमति किसने दी है। तब वो दोनों पति पत्नी कहते हैं कि हे परमपिता ब्रह्मदेव, हम धर्मराज का आदेश अनुसार आपके दरबार में आए हैं। परमपिता ब्रह्मदेव, हम ये जानना चाहते हैं कि मनुष्य योनि पाने के बाद भी हमारा भाग्य उदय नहीं हुआ। ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण हमारा पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत हुआ है। हे परमपिता ब्रह्मदेव, हमें इस बात का ज्ञान करवा दीजिए। तब परमपिता ब्रह्मदेव उन दोनों पति पत्नियों का लेखा जोखा देखता है कि इन लोगों के भाग्य में ऐसा मैंने क्या लिखा था। प्रिय दर्शकों, तब परमपिता ब्रह्मदेव अपना बही खाता खोलते हैं और उसके अंदर देखने लगते हैं। तब परमपिता ब्रह्मदेव अपने बही खाते में देखने के बाद दोनों पति पत्नी से कहते हैं कि ए मनुष्य, क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे खाते में, तुम्हारे नसीब में काफी धन लिखा हुआ है। तब वो दोनों पति पत्नी कहते हैं कि परमपिता ब्रह्मदेव, हमारी माली स्थिति आप देख सकते हैं,
हमारे जीवन काल की स्थिति भी आप देख सकते हैं, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। यदि हमारे नसीब में यहां पे धन लिखा है, तो प्रभु हमारे नसीब में वहां धन क्यों नहीं था? हम क्यों धन अर्जित नहीं कर पाए? ऐसा कौन सा कारण है? प्रिय दर्शकों, तब परमपिता ब्रह्मदेव दोनों पति पत्नियों से कहते हैं कि इसका कारण तुम्हें मैं नहीं बता सकता, इसका कारण तुम्हें मां लक्ष्मी बता सकती है। इसलिए तुम्हें अब विष्णु लोक में जाना चाहिए। वहां जाने के बाद ही तुम्हें पता लगेगा कि तुमने मनुष्य जीवन पाने के बाद और तुम्हारे नसीब में धन होने के बाद भी तुम लोगों ने धन क्यों नहीं अर्जित कर पाए? तुम लोग धन क्यों नहीं अर्जित कर पाए? प्रिय दर्शकों, तब परमपिता ब्रह्मदेव की तब परमपिता ब्रह्मदेव का आदेश पाने के बाद दोनों पति पत्नी विष्णु लोक में जाते हैं और जाते ही भगवान श्री हरि नारायण और मां लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद अपना भाग्य के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि ए मनुष्य, तुम यहां क्यों आए हो? तब दोनों पति पत्नी श्री हरि विष्णु से और मां लक्ष्मी से पूछने लग जाते हैं कि प्रभु, मनुष्य जीवन पाने के बाद भी हमारा भाग्य उदय नहीं हुआ और परमपिता ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि हमारे नसीब में काफी धन लिखा है, लेकिन हमने हमारे जीवन में बिल्कुल भी धन नहीं पाया है। इसका कारण क्या है? प्रिय दर्शकों, तब परमपिता श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी से कहने लगते हैं कि लक्ष्मी, अब तुम ये बताओ कि इन दोनों के घर तुम्हारा आगमन कैसे नहीं हुआ? इन दोनों के घर तुम क्यों नहीं पहुंची? परमपिता ब्रह्मदेव ने इनके नसीब में धन लिखा है, लेकिन फिर भी तुम इनके घर क्यों नहीं पहुंची हो? तब मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहने लगती हैं कि प्रभु, ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि जिस घर में गंदगी रहती है, जिस घर में बर्तन झूठे पड़े हुए होते हैं, उस घर में मेरा आगमन नहीं होता है। उस घर के दरवाजे से मैं वापस लौट आती हूं। प्रिय दर्शकों, तब श्री हरि विष्णु उन दोनों पति पत्नियों से पूछने लग जाते हैं, क्या तुम लोग अपने घर में झूठे बर्तन रखा करते थे? प्रिय दर्शकों, तब वो दोनों पति पत्नियों में से उसकी औरत कहने लगती है कि प्रभु, सुबह के बर्तन तो मैं बिल्कुल साफ रखती थी, लेकिन रात्रि के बर्तन मेरे घर में झूठे रहते थे। उन बर्तनों को मैं सुबह ही साफ किया करती थी। प्रिय दर्शकों, तब श्री हरि विष्णु उन दोनों पति पत्नियों से कहते हैं कि तुम्हारी गरीबी का कारण यही है, क्योंकि लक्ष्मी का आगमन रात्रि के समय तुम्हारे घर में होता है, हर मनुष्य के घर में होता है। लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर हर मनुष्य के घर रात्रि के समय जाती है, ब्रह्म मुहूर्त में जाती है, और उसी समय तुम्हारे घर में यदि गंदगी रहती है तो लक्ष्मी तुम्हारे घर के दरवाजे से वापस लौट आती है। प्रिय दर्शकों, तब मां लक्ष्मी दोनों पति पत्नियों से कहती है कि संसार में जो भी लोग अपने घर में झूठे बर्तन रखते हैं और उन बर्तनों में गंदगियां रहती है, मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, इतने सारे बैक्टीरिया उन बर्तनों में बन जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो जाता है। ए लक्ष्मी का प्रवेश उस घर में हो जाता है, दरिद्रता उस घर में छा जाती है। ऐसे घर में लक्ष्मी का प्रवेश कभी नहीं होता है, मां लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, उन दोनों पति पत्नियों को अपनी करनी का फल भुगतना पड़ा। वो दोनों पति पत्नी हमेशा गरीब रहे और उनको ये जानने के बाद ये एहसास हुआ कि यदि हम लोग भी हमारे घर में झूठे बर्तन नहीं रखते तो हम मनुष्य जीवन में धन अर्जित कर पाते और काफी सारे पुण्य भी कमाते। प्रिय दर्शकों, तब मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु सभी मनुष्यों को ये कहते हैं कि जो लोग अपने घर में झूठे बर्तन रखते हैं उस घर में दुख दरिद्रता आती है,
उस घर में दुख पीड़ा आती है और हमेशा गरीबी निवास करती है। माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से आपको ये पता चल गया होगा कि जो लोग अपने घर में झूठे बर्तन रखते हैं उन घर का क्या हाल होता है। हम उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों कि आज की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।